तो हम अब इस एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते हैं पाइथन के प्रोग्राम में, स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करते हैं। आप यू कैन इमेजिन, आपको ये समझ सकते हैं कि अगर शो ए टेक्स्ट मैसेज फॉर डिस्टेंस है, हमने लिखना है एंटर डिस्टेंस, तो आप क्या कमांड यूज करेंगे? प्रीवियसली हमने एक कमांड यूज की है, तो आप सिंपल जो है प्रिंट की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, प्रिंट एंटर डिस्टेंस। तो ये तो इस तरह स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ कॉलन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने डबल डॉट्स लगा दिए हैं। तो अगर इधर भी हमें अगर लिखना चाहें, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट ही करना चाहें, तो यहाँ पे हम एंटर डिस्टेंस डबल कॉलन लिखेंगे, तो वो यहाँ पे ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम यूजर से पूछे कि आप क्या वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। उसके लिए जो पाइथन के अंदर कमांड है वो इनपुट की है, लेकिन जिस तरह प्रिंट की कमांड स्क्रीन के ऊपर कुछ शो करती है, इस तरह पाइथन में वो इनपुट की कमांड है। लेकिन साथ ही जो यूजर वैल्यू एंटर करे, वो वैल्यू हमने कहीं पे स्टोर भी करनी है। अच्छा, वो अब कहाँ पे स्टोर करेंगे? उसके लिए कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी जहाँ पे कोई चीज स्टोर की जाती है, उसको हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी या जो टेम्परेरी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, दैट इज कॉल्ड रैम। अक्सर आप सुनते हैं कि ये मोबाइल जो है वो 3 GB है, ये मोबाइल 4 GB है, या आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम है, 64 GB रैम है, 32 GB रैम है। तो वो रैम का मतलब है कि मेमोरी आपके कंप्यूटर की कितनी है। जब यूजर से वैल्यू ली जाती है तो वो रैम के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। कंप्यूटर के एक्चुअली दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक सीपीयू जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू एक्चुअली आपकी सारी प्रोसेसिंग करता है, और इसके साथ एक मेमोरी अटैच्ड होती है जो हम टेम्परेरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज हमने यूजर से पूछी है, उसको हम स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सीपीयू को वी कैन से कि ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, और ये ब्रेन एक्चुअली जो इससे चीजें प्रोसेस करता है, उसको यहाँ पे स्टोर करता है, वो उसकी मेमोरी होती है। मेन मेमोरी को हम डिफरेंट नाम है, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम रैम भी कहते हैं। इसी तरह एक बात इंपॉर्टेंट है, रैम एक्चुअली अगर उसको मोर क्लोजली हम उसको ऑब्जर्व करें, तो वो छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड होती है। हर बॉक्स के अंदर हम कोई वैल्यू रख सकते हैं। इसी तरह जिस तरह हमारे एक कैबिनेट है, उसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, उस अलमारी में हम डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीजें रख सकते हैं। इसमें भी बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को हम सेल कहते हैं, और हर सेल का एक खास नंबर होता है। ये नंबर बताता है कि हमारा डाटा कौन से सेल में गया है। तो मेमोरी में जब भी हम डाटा स्टोर करते हैं, वो किसी सेल में जाता है, किसी बॉक्स में जाता है, और हर बॉक्स का एक नंबर होता है। उस नंबर को फिर हम इस्तेमाल करते हैं डाटे को वापस कॉल करने के लिए। मतलब मैं कंप्यूटर को कहूंगा मुझे ना A73 में जो डाटा पड़ा है वो रिटर्न कर दे, तो कंप्यूटर मुझे रिटर्न कर देगा 54। या मैं उसको कहूंगा A72 में जाके ना 6 स्टोर कर दो, वो 6 स्टोर कर देगा। इसमें थोड़ा सा एक इशू आता है कि अब हम जिस तरह हमने कहा कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो इंसानों के लिए वो बाइनरी लैंग्वेज याद रखना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो वो हम जो है उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह ये जो नंबर्स हैं, ये थोड़े से याद रखना हमारे लिए मुश्किल होगा। यानी कि अगर हम मैं कहूँ कि मैंने डिस्टेंस जो है वो 75 नंबर बॉक्स में स्टोर किया है, तो ये मुश्किल है। रेदर देन मैं इस बॉक्स का कोई नाम रख लूं, मैं इस बॉक्स का लेट से नाम ही डिस्टेंस रख लेता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा आसान होगा। इस तरह हम ये जो मेमोरी बॉक्सेस हैं, इनके एक खास नाम हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, रेदर देन कि हम इसकी बजाय कि हम उसको ये नंबर से कॉल करें, हम उसको डिस्टेंस से कॉल करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि घर नंबर 146 है, मेरे हमसाए जो हैं घर नंबर 147 में रहते हैं, मेरे दूसरे हमसाए घर नंबर 143 में रहते हैं। रेदर देन हम कहते हैं व्हाट्सएप का घर है वो, मलक साहब का घर है वो, जो है अफजल साहब का घर है। इस तरह हम जो है वो बाय नेम हमें मेमोरी जरा अच्छे तरीके से हम मेमोराइज कर सकते हैं। इसी तरह अभी हम देखेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह इन मेमोरी सेल्स को कोई नाम दे सकते हैं। और पाइथन में ये इंतहाई आसान है कि हम किस तरह इन मेमोरी सेल को कोई नाम दे सकते हैं। तो सेकंड स्टेप, अब अगर हम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लें, पहले हमने लिखा हुआ था लेट द यूजर एंटर डिस्टेंस वैल्यू एंड स्टोर इट समवेयर। अब समवेयर वी कैन इजीली से, हम आराम से ये कह सकते हैं कि अब हम यूजर से जो वैल्यू लेंगे, वो समवेयर की जगह पे हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? एक मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद हम मेमोरी के सेल्स को नेम दे देते हैं, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया है कि हम नंबर की बजाय नेम से मेमोरी सेल्स को कॉल कर सके, क्योंकि नेम्स को याद रखना आसान होता है। अब इन नेम्स को टेक्निकली ये कहा जाता है, जब भी हम मेमोरी से कोई एक स्पेस लेते हैं जिसके अंदर हम कोई चीज स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उसको एक नाम देते हैं, और इन नामों को हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। जब भी हम वेरिएबल का जिक्र करते हैं, इट ऑलवेज मीन्स कि ये मेमोरी के अंदर हम
कोई एक एरिया अपने लिए एलोकेट कर रहे हैं जिसके अंदर हम कोई भी डाटे को सेव करेंगे, तो उस को हम कहते हैं ये वेरिएबल है। और वेरिएबल के हमेशा किसी ना कोई नाम होता है और उस नाम के अगेंस्ट बैक एंड पे कोई नंबर होता है। जिस तरह हम कहते हैं मलक साहब का घर, मलक साहब के घर का कोई नंबर होगा, वो हमें यूजुअली नहीं पता होता। हम जो है उनको हमेशा जो है वो नाम से ही कॉल करते हैं। तो वेरिएबल्स का नाम जो है वो हम अपनी मर्जी से डिक्लेयर करते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे हम मोर स्पेसिफिकली कह सकते हैं लेट द यूजर एंटर द डिस्टेंस वैल्यू एंड स्टोर इट इन द मेमोरी। और स्टोर मेमोरी में कैसे करेंगे, वी विल स्टोर इट यूजिंग द वेरिएबल, हम वेरिएबल्स के थ्रू इसको स्टोर करेंगे। अच्छा जी, वेरिएबल के थ्रू हम मेमोरी को एक्सेस भी कर सकते हैं, मेमोरी से डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं।